प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और प्रशंसा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 नवंबर 2 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा है। मेरे प्रिय लोग, कितने लोगों को इस बात का बोध है कि परमेश्वर के संरक्षण को मैंने अनुभव किया, परमेश्वर के परिपालन को अनुभव किया, परमेश्वर की चंगाई को मैंने अनुभव किया। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ किया है, तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात भर जो परमेश्वर ने अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद कहे। समाधान के साथ परमेश्वर ने सुलाया, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगने का प्रभु आपने जो कृपा दी है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आज के दिन और एक एक समय प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप हमें हाथ पकड़कर अपने बलवंत हाथों में अपने से करीब रखकर आप हमें चलाते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको ही धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके प्यार को याद करके हम धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। जिसे संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 34 में कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया। उनका मुंह कभी काला ना हुआ। हालेलुया। और इस दीन जन के पुकार तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसकी सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमेन। हम भी इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कहे, परमेश्वर जो हमें छुड़ाता है। हालेलुया। और हमें परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस महीने के दूसरे दिन आपने हमें पहुंचाया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनकी ज़रूरतों पर प्रभु आपकी कृपा रहे, अनर्थों से आप छुड़ाए, रोग और दुखों से आप छुड़ाए। प्रभु हर एक ज़रूरतों पर आप उनके साथ रहे। प्रभु आपकी उपस्थिति से आप उनको चलाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशीष से आप उनको चलाते, इसको धन्यवाद। आपके प्यार को अनुभव करने में सहायता करें। प्रभु आपकी महिमा से आप हर एक जन को भर दे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके दे। पिता यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के ऊपर चंगाई घोषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनके ऊपर घोषित करते हैं। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। हर एक दर्द दूर हो जाए, हर एक सूजन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर एक ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए, हर एक एलर्जी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक आंखों में जो इन्फेक्शन है, आंखों में जो परेशानी है, वो सभी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक कानों में जो इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। यूरिनरी इन्फेक्शन में से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। आर्थराइटिस में से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। आज के दिन अद्भुत चंगाई प्रभु अपने बच्चों के ऊपर आपने प्रवृत्ति की है, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक प्रिय बेटे और प्रिय बेटियों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं।
पूर्ण आरोग्य घोषित करते हैं। प्रभु आपके बच्चों के जीवन में समाधान हो, वो जिस देश में वहाँ पे समाधान हो, इनके परिवार में प्रभु आपकी दिव्य समृद्धि और समाधान से आप भर दें। आपके बच्चों के लिए आपने जो प्रवृत्ति की है उसके लिए धन्यवाद। हर एक भलाई से आप तृप्त करते हैं उसके लिए धन्यवाद। बच्चों के पढ़ाई में प्रभु आपकी प्रवृत्ति हो, हर एक पढ़ाई में जो भी प्रतिकूल है वो सब दूर हो के सब कुछ उनके लिए अनुकूल हो। हालेलुया। जो काफ़ी समय से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो अपने पढ़ाई को ख़त्म नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह के नाम से वो पढ़ाई ख़त्म करने में प्रभु आपकी कृपा वहाँ पे प्रवर्तित हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कल की पवित्र सभा में प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्ति को देखने में सहायता कही। आपकी बड़ी जो आग का जो ज्वाला है प्रभु वो हम में प्रज्वलित हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। माई प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे और जो पिछले 3 दिन के प्रार्थना और उपवास को परमेश्वर ने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद कहे, हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। अनेक लोगों के लिए छुटकारा, आश्वासन का और परमेश्वर की कृपा का अनुभव करने में सहायता मिली, उसके लिए धन्यवाद कहे। हालेलुया। और जो कल के दिन है सुबह 8:30 बजे इंडियन समय हमारा पवित्र सभा रहेगा। आप ज़रूर उसके भागी बनिए। महीने का पहला पवित्र सभा है। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। जो ये महीने का जो वादा जो हमें मिला है वो है 2 तिमुथी की किताब 1:6 वचन से। हालेलुया। उसमें लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर ने जो हमें जो शक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की दिव्यता जो हमें आई है उसके बारे में पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। ये महीने परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम में जो परमेश्वर की जो दिव्यता, परमेश्वर की जो कृपा जो हमें आई है उसको हमेशा हमें प्रज्वलित करते रहना है। वो हमेशा हमें जलते रहना है, वो हमेशा हमें चमकते रहना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो ज्वाला या परमेश्वर की जो आत्मा जो हम में है वो हमेशा प्रज्वलित होनी चाहिए। हालेलुया। तो हम में जो परमेश्वर की आग जो आई है स्वर्ग से वो कभी भी उसको हमें ढकने नहीं देना है, लेकिन हमेशा वो जलते रहना है। तभी हम परमेश्वर की उस पद्धति को पूरा कर सकते हैं। यशायाह की किताब 60 में हम कैसे पढ़ते हैं कि और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मतलब आने वाला है करके नहीं लिखा है, उसमें लिखा है आ गया है। तो परमेश्वर का जीवन हम में आ गया है, परमेश्वर का प्रकाश हम में आ गया है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की आग अब हम में है। तो अब उसको हमेशा प्रज्वलित करते रहना है। जब हम वो करते हैं तभी परमेश्वर के हित को हम पूरा कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे परिवारों में परमेश्वर की उस आग को हम बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए वचन यही कहता है कि परमेश्वर ने जो हम में डाली है, परमेश्वर ने जो अपना भंडार हम में डाला है, परमेश्वर का आग, परमेश्वर का जो वरदान हमें जो दिया गया है उसको हमेशा प्रज्वलित करते रहना है। तब हम असाधारण व्यक्ति बनते हैं। परमेश्वर की कृपा हमें हमेशा प्रज्वलित होना है। जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है तो हमें बोध होना है कि उसके बाद हमें परमेश्वर का जीवन हमें मिला है, परमेश्वर की कृपा हम में है, परमेश्वर का जो दिव्य स्वभाव जो है वो हम में है। इस बात का बोध और समझ और विश्वास हमें होना है। हालेलुया। अब हम इसलिए एक साधारण मनुष्य नहीं और एक साधारण मनुष्य बन के जीने के लिए नहीं हमें बुलाया है, लेकिन परमेश्वर की कृपा अब हम में है, दिव्य वरदान हम में है। मूसा के जीवन में जो वरदान या जो मूसा के जीवन में जो कृपा थी वो पुराने नियम और नए नियम में उसमें फ़र्क है। मेरे प्रिय लोग, यहोशू जो है बहुत ही अलग एक व्यक्ति बन के जिया, यूसुफ अलग मनुष्य बन के जिया। हालेलुया।
दानियल अलग मनुष्य बन के जिया। आज मैं और आप जब इस दुनिया में जब जीते हैं, इस समय हम भी एक अलग मनुष्य बन के जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश हम में आया है, जो किसी में नहीं वो प्रकाश हम में है, और जो हम में आया है उसको हमें सजीवन तौर से हमें उसको संभाले रखना है। और तब हम क्या बनते हैं? हम एक अलग मनुष्य बनते हैं। हालेलुया। हमने पहले क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। दूसरा, परमेश्वर का महिमा हम में आया है, परमेश्वर का जीवन हम में है, वो विश्वास करना है और इसी को मनन करते रहना है। उसका जो समझ हम में हमेशा रहना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझ में जो अपना जीवन डाला है, परमेश्वर ने अपना अनंत जीवन मुझ में दिया है। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर में हूँ। हालेलुया। तो अब हम जब परमेश्वर में, हम में बहुत सारे बदलाव आ गया है। अब हम परमेश्वर के परिवार के वासी हैं, परमेश्वर के परिवार के जन है। हालेलुया। कुलुसियों की किताब में जो लिखा है, एक एक लेखन में जो लिखा है वो समझे। प्रेरितों में जो प्रेरितों ने जो लिखा है, प्रेरितों ने जो कार्य किया है उसको हम मनन करें। जब हम करते हैं तो जो परमेश्वर ने जो आग हम में जो डाला है, परमेश्वर का जीवन जो हम में डाला है, उसको हम प्रज्वलित कर पाएंगे। अब तीसरी चीज़ जो है, हमेशा हमें अपने मुंह से खुद ही हमें उसकी घोषणा करना है कि परमेश्वर का जीवन मुझ में है, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, मैं स्वर्गीय स्थान में बैठता हूँ, मैं परमेश्वर परिवार का भागी हूँ, परमेश्वर के आशीषों से मेरा जीवन भरा है, परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करता है। दानियल में जब परमेश्वर की आत्मा थी तो वो स्वप्नों को, वो उसका जो समझ वो सबको देता था। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हम में हमेशा के लिए वास करते हैं, वो आते और जाते नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम कार्य करने वाले हो। उत्पत्ति की किताब में हम जैसे कि पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, हालेलुया, कि वहाँ पे जो सपना जो देखने के बाद उसको उसका मतलब क्या है वो नहीं जानते थे। तब वहाँ पे यूसुफ ने कहा कि मुझे बताओ सपना और मैं बता के देता हूँ। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारे मुंह से जो वचन निकलते हैं वो दिव्य वचन हो, अधिकार के वचन हो, हमें परमेश्वर की पद्धति को पूरा करने वाले वचन हो। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर का जीवन है और उस जीवन को प्रज्वलित करना है, उस आग को प्रज्वलित करना है। इसलिए आत्मा में प्रज्वलित होकर जीना है, आत्मा के बल में हमें जीना है। हालेलुया। क्योंकि हम में जो परमेश्वर है वो इस दुनिया के हर एक शक्ति से बढ़कर है। इसे साधारण व्यक्ति जैसे नहीं जीना है, हमें व्यक्तिगत तौर से हमारे कार्यों में हो, हमारे सेवकाई में हो, हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में, व्यापार में, हर जगह हमें एक अलग परमेश्वर ने जिस तरीके से असाधारण जीवन जो हमें दिया है उसमें हमें चलना है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन जो परमेश्वर ने आशीष से भरा है, उस आशीष को, उस आत्मा के आग को प्रज्वलित करते हुए हम चले। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.